Jai Swaminarayan, SSGM CBSE School, runs by Sri Sahajanand Gurukul, Mankwa, heartily welcomes you to online education. So, students of class 7th, today we are going to learn lesson number 3 from textbook, and the name of the lesson is Gopal and the Hilsa fish. So, students, as and when you watch this video, at that point of time, you sit with your English textbook. As and when I'm reading this chapter, you also go through the video as well as through the textbook, so as to it's very easy for you to understand this lesson. यानी ये चैप्टर समझने के लिए you sit with this in our English textbook. So student, now today we are going to learn lesson number 3 from textbook, and once again I am repeating the name of the chapter is Gopal and the Hilsa fish, which is already written over here of class 7th. Okay students, it was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. It was a season of for Hilsa fish, यानी हिल्सा फिश यानी हिल्सा मछलियों का मौसम चल रहा था. फिशरमैन यानी मछुआरे, मछुआरे हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रहे थे. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी फिश मॉन्गर्स यानी जो मछली बेचते हैं उसको बोलते हैं फिश मॉन्गर्स, यानी मछलियों के व्यापारी. फिश मॉन्गर्स, यानी मछलियों के व्यापारी जो सिर्फ दे सोल्ड फिश. द पर्सन हु सोल्ड फिश, यानी जो मछली बेचते हैं उसको फिश मॉन्गर्स भी बोलते हैं. तो फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, वह सिर्फ हिल्सा फिश बेचते थे. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. चलो आओ खरीदो, क्योंकि आज हिल्सा फिश की प्राइस यानी उसके जो दाम है वो बहुत ही डाउन यानी कम हो गए हैं. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी सभी लोग जो हाउस होल्डर्स यानी गृहस्थ लोग सभी हिल्सा मछलियों के बारे में ही बात या उसी टॉपिक के ऊपर बात या चर्चा कर रहे थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. तुम कितना ये हिल्सा फिश का पैसा दोगे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा तो यू वुडंट बिलीव, यानी तुम उसमें मेरे पे विश्वास नहीं आएगा आपको जब मैं तुम्हें बताऊंगा तब. एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. कॉर्टियर्स यानी दरबारगढ़. जो कोर्ट होता है उसके अंदर जो दरबारी होते हैं कॉर्टियर्स, वो सभी इसी विषय के ऊपर with this same topic they were just discussing about हिल्सा फिश, यानी वह सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे पैलेस में. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. Your Majesty, यानी आज महाराज आपने बड़ी हिल्सा मछली देखी होगी जो मैंने पकड़ी थी. It was Stop it. Are you a courtier or a fisherman? और फिर उसने बोला कि बंद करो ये सब, क्या तुम दरबारी हो या कोई मछुआरे? हाँ, stop it. Are you a courtier or a fisherman? The courtier fell silent with downcast eyes. और courtier यानी वो दरबारी, वो अपनी आंखें जो है झुकाकर बैठ गया. The king felt guilty. The king felt guilty, यानी उसको लगा कि वह दोषी है.
I am sorry, I lost my temper. It is the season for Hilsa feast and no one. फिर I am sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे अफसोस है ये कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो गया हूं, बट क्या करूं, यह मौसम किसकी है, सीजन किसकी है, हिल्सा फिश की. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. गोपाल, अब ये कैरेक्टर आया, गोपाल भी किसी व्यक्ति को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से रोक नहीं पाया, इवन 5 मिनट के लिए भी नहीं. गोपाल भी उसमें असमर्थ, यानी he can't stop anyone या anybody to talk about Hilsa fish. Oh, I think I could, Your Majesty. Then let me see you buy a huge Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, Your Majesty. और फिर उसने बोला, गोपाल ने, कि मेरा विचार है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा. क्या कर पाऊंगा? दैट आई कैन बाय अ बिग हिल्सा. तो मैं यह तुम्हें चैलेंज देता हूं कि यू जस्ट गो एंड बाय द बिग हिल्सा फिश, एंड मोर देन दैट, कोई तुम्हें एक शब्द भी न पूछे, यानी डोंट इवन अ पर्सन कैन आस्क यू एनीथिंग, एंड देन गोपाल एक्सेप्ट द चैलेंज. A few days later, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. Few days later, यानी कुछ दिनों के बाद कोई पूछता है, why your face is half shaven? यानी तुमने आधा फेस क्यों शेव किया है, तुमने आधे चेहरे पर ही क्यों शेव किया है, आधा चेहरा क्यों शेव नहीं किया है. Then Gopal answered this to question that I am dressing up to buy a fish, यानी यह फिश खरीदने के लिए, हिल्सा फिश खरीदने के लिए मैं ये ऐसा ड्रेसअप किया हूं. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. और तुम्हारे साथ ये क्या मामला हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें, अपने पूरे बदन पे, अपनी पूरी बॉडी पे क्यों तुमने ऐश को लगाया है, यानी राख क्यों लगाई है. मैंने कहा ना तुमसे, आई एम गोइंग टू बाय अ हिल्सा फिश. ऐसा करके गोपाल आंसर देता है. लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू? यानी लिसन टू मी, इन फटे पुराने कपड़ों में तुम बाहर एक पैर भी नहीं रख सकते हो, और यह सब तुम क्या सूझा है तुम्हें आजकल, कि तुमने ऐसा क्यों सब अपना ड्रेस किया है, हाफ शेव, फटे पुराने कपड़े, एंड उसके ऊपर राख लगी हुई. व्हाट इज दिस? हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू वुमैन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूं. ऐसा करके बोलता है. इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड. यानी ये तो क्या हो गया है, गॉन मैड, यानी पागल हो गया है. गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. और फिर ऐसे ही ड्रेस कोड में, हाफ शेव्ड, फटे पुराने ओल्ड क्लोथ्स, एंड विथ दैट स्मीयर्ड विथ एस, यानी उसके ऊपर राख लगी हुई कपड़ों में वह मार्केट में जाता है. एंड मोर देन दैट, he bought the big hilsa fish. और फिर वो कहां जा रहा है, वह जाता है पैलेस की ओर. मदर, लुक एट दैट मैन, isn't he comical? कोई बोलता है, मदर देखो तो सही, वो व्यक्ति जो जा रहा है, क्या वो पागल है? He must be a madman. I think he is a mystic. यानी वह कोई रहस्यमय व्यक्ति है और यह कोई पागल है जो ऐसा करके ऐसे मतलब रेडी हुआ है, एंड वो यहां से मार्केट में से पास हो रहा है. दैट मीन्स ही इज अ वेरी मैड मैन और मिस्टिक, रहस्यमय कोई आदमी है. When Gopal reached the court,
मीन्स कोर्ट ओवर हियर मीन्स इट्स अ पैलेस, यहाँ पर पैलेस की बात हो रही। जैसे ही वो गोपाल पैलेस पर पहुंचा, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू सी द किंग। तो फिर गेट कीपर ने बोला, व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? देन गोपाल आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट आई वांट टू सी द किंग, यानी मुझे राजा जी से मिलना है। You can't see the king, get away with you. तुम किंग से, राजा जी से मिल नहीं सकते हो, यहां से चले जाओ। गोपाल began to dance and sing loudly, और फिर गोपाल sing loudly and with this he is also used to dance, और यानी कि वह डांस करने भी लगा और जोर जोर से गाना भी गाने लगा। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. फिर पैलेस में भी यह आवाज अंदर सुनाई दे रहा था, जो ये बाहर गा रहा था और डांस कर रहा था। And everyone inside the palace was talking about this man, that this man gone crazy. थ्रो हिम आउट एट वंस, यहां से उसको बाहर फेंक दो या खदेड़ दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। और फिर गोपाल फिर से ऐसे ही बोलता है कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, यानी मुझे किंग से, राजा जी से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। यस, and then the king told that bring that man towards me, यानी उसको मेरी तरफ, मेरी ओर लेके आओ। और फिर वो मैजेस्टी, ओके मैजेस्टी करके वो डोर कीपर या गेट कीपर है, उसको गोपाल को अंदर भेजता है। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, और फिर गोपाल को किंग की ओर, किंग के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, यानी ये गोपाल है वो तो पागल हो गया है, ये एक जोक जैसे करते हैं वैसा ही ये लग रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन? फिर किंग उसको पूछता है, ओके ठीक है गोपाल, ये सब छोड़ो, अभी तुम मुझे पहले तो ये बताओ कि तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया हुआ है? योर मैजेस्टी, You seem to have forgotten something. मैजेस्टी यानी राजा जी, आप कुछ भूल रहे हैं, आपने मुझे कुछ चैलेंज दिया था, याद नहीं क्या आपको? Forgotten something? What? कुछ भूल रहा हूं? क्या भूल रहा हूं मैं? Strangely enough, no one seems to be interested in हिल्सा फिश today. और फिर कोई भी यह हिल्सा फिश के बारे में, इसके मतलब इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी यह सब जानने के लिए उत्सुक या उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, यानी मार्केट से लेके पैलेस और पैलेस से लेके कोर्ट तक, यानी जो आपका दरबार है वहां तक में यह फिश लेके आया इतनी बड़ी, एक भी बंदे ने मुझे नहीं पूछा हिल्सा फिश के बारे में। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal, और फिर किंग को, राजा को अपना चैलेंज जो उसने गोपाल के ऊपर लगाया था कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि यह हिल्सा फिश का तुम्हें लेके आनी है और कुछ तुम्हें पूछना नहीं चाहिए, वह चीज ये किंग को याद आ गई कि यस, मैंने एक चैलेंज किसको दिया था? गोपाल को। Ha ha, well Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. और फिर किंग ऐसा बोलता है कि गोपाल, congratulations, you once again achieved the impossible task, यानी जो टास्क जो इम्पॉसिबल है वो तुमने अचीव कर ली। दैट मीन्स गोपाल ने यहाँ पे ट्रिक की, वो एकदम से ओल्ड फैशन, यानी ऐसा वो मतलब रेडी हुआ, प्रिपेयर हुआ ड्रेसअप के साथ कि उसको कोई पूछने को भी तैयार नहीं था कि भाई तुम क्या खरीद के लेके आ रहे हो, राइट? देन ये किंग है वह एक चैलेंज
किंग है वो हार जाता है चैलेंज और ये गोपाल विन, यानी फिर किंग ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश एंड्स ओवर हियर, यानी एक्सप्लेनेशन खत्म हो रहा है। अभी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको आई एम गोइंग टू सेंड थ्रू व्हाट्सएप। टिल देन थैंक यू एंड जय श्री स्वामीनारायण। Students, please do like, share and subscribe our YouTube channel.